प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य के लिए तैयारी में संलग्न होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज एक दुखद घटना घटी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप लोग जान गए होंगे। पता नहीं क्या मूल माजरा था, ये तो मैं तहकीकात में नहीं गया, लेकिन यह एक न्यायिक सेवा की विडंबना हो गई है कि कभी कचहरी में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कभी कोई अपराधी पुलिस वालों को चकमा दे के भाग जाता है, कभी सरेआम कचहरी में जजों के चैम्बर में गोलियां चल जा रही हैं। इससे पता चलता है कि न्यायिक सेवा में सरकारी संरक्षण बिल्कुल नहीं है, या है भी तो राजनीति के तहत है। ये बहुत त्रासदीपूर्ण है और ये एक हरासमेंट पैदा करता है इस सेवा में अपना भविष्य तलाश रहे आज के नौ युवाओं के ज़हन में। ये बात भय का कारण भी बन सकती है। जिस कदर बार बेंच का जो एक चिर परिचित मधुर संबंध हुआ करता था, एक मर्यादित संबंध हुआ करता था, आजकल दोनों वर्ग, ना तो न्यायाधीश वर्ग ही कुछ कहने लायक है और ना हम वकील साहिबान ही दूध के धुले हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, ये इतनी विध्वंसक हो सकती है, इतना चोट चपेट लग जाने वाली बात हो सकती है, वो भी चलती कार्यवाही में। यह शुभ सूचक नहीं है। यह एक अंदेशा पैदा करता है कि आने वाले समय में इससे भी खराब स्थिति न्यायिक विभाग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि मामला न्याय विभाग से जुड़ा है, इसलिए इसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि, सरकारी व्यक्ति, कार्यपालिका उत्तर प्रदेश में कार्यरत कोई मंत्री, विधायक कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मॉनिटरिंग पावर रखने की वजह से माननीय उच्च न्यायालय अपने स्तर पर इसमें कुछ कार्रवाई कर सकता है। जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद और नज़दीकी जो जिला बार एसोसिएशन है, सबने मिलकर सिफारिश की है कि जो वर्तमान में जिला जज गाजियाबाद हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसा कुछ दिनों पहले लखनऊ में किसी न्यायमूर्ति के साथ देखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति के पद पर रहते हुए सामान्य दिनचर्या में यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में कुछ ऐसी हरकत करते हुए एक न्यायमूर्ति महोदय का वीडियो वायरल हुआ और उनको इलाहाबाद की पोस्टिंग गंवानी पड़ी। तो ये कोई ट्रांसफ़र करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर आ जाए, मैं इसे नहीं मानता। ये एक कहते नहीं कि ज़बरदस्ती का है। जैसे आप 4500 लोग जा रहे हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने की परीक्षा देने, इसमें से कोई एक पेपर ऐसा है जो मॉरल वैल्यू टेस्ट करे। आप सोचिए, ऐसे एग्जीक्यूटिव फील्ड में एसडीएम बनने के लिए तमाम धूर्त स्वार्थी लगे पड़े हैं। वही इंटरव्यू देंगे, वही सिलेक्शन पाएंगे। हम तो 2010-12 में जब सीसेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तभी मुझे लग गया था कि ये देश सुधरता क्यों नहीं। जिनको अंदर होना चाहिए वो बेचारे बहुत पहले ही दम तोड़ देते हैं। व्यवस्था उनके खिलाफ है। और जिनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो बहुत तेज तर्रार लोग हैं। लूट खसोट छीन झपट कुछ भी, वो अंदर आते हैं। और अंदर आते हैं तो उनका और अपराधियों से एक साठगांठ हो जाती है और एक जैक काम करने लगता है। बहुत बड़े स्तर पर माफियागिरी फैल जाती है। ये अपने आप में एक काली स्याही जैसा है। हम लोग जिसमें जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उसमें जब ये सब देखने को मिलता है, पेपर में पढ़ने को सुनने को मिलता है, तो ये बहुत दुखद जान पड़ता है।
मैं व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकार के समाचारों पर या न्यूज़ पर वो प्रचार बहुत ना पाए इसकी कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ बात जीवन मरण का आ जाए, जहाँ अपने संवर्ग के हित की बात आ जाए, तो इतना तो न्याय हित में मुझे ये कहने में कोई गुरेज जान नहीं पड़ता कि वो अधिवक्ता बंधुओं के साथ गाज़ियाबाद कोर्ट में नाइंसाफ़ी हुई। इसकी हम घोर शब्दों में, कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। अपने स्तर पर सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से एक विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने स्तर पर जो पर्यवेक्षणीय शक्ति आपको हासिल है उसका औचित्यपूर्ण प्रयोग करते हुए मामले के बीच में, यानी बार और बेंच गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समन्वय स्थापित करें। नहीं तो ये चिंगारी एक कचहरी से दूसरे कचहरी, दूसरे कचहरी से तीसरे कचहरी, और इसके चलते क्लाइंट लोगों का जो अपना मुकदमा है जो पेंडिंग लिस्ट में पता नहीं कब से पड़ा है, तो पता नहीं कितने दिन और जाएगा। ये अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। रही बात उत्सव की, धनतेरस लोगों ने मना ली है। आज 30 तारीख है, कल की डेट में दिवाली है। आप सभी अधिवक्ता साथियों को दीपावली की, प्रकाशोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस उत्सव में मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से जो हमको सुन रहे हैं एक रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ कि दीपावली के दिन कोई स्पेशल सीरीज कार्यक्रम या क्रैश कोर्स का कोई टेस्ट पेपर मैं रखूँगा नहीं। हाँ, अगर कोई पर्सनली अधिवक्ता साथी उसमें इंटरेस्टेड है, उसके पास समय है, तो ऐसा मांग के कर सकता है, लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए छुट्टी है। ज़्यादातर बच्चों ने अपने टेस्ट प्रोग्राम को एक बार रोक लिया है। कुछ लोगों ने हमारे टेस्ट को लेकर, हमारे एग्ज़ाम को लेकर अपनी स्वाभाविक और ममता से भरी प्रतिक्रिया और सहयोग दिया है कि सर आप पढ़ लीजिए, आपकी भी ज़िंदगी का सवाल है, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बात मरहम पट्टी जैसी नहीं है। ये बात अगर सच में देखा जाए तो किसी अपने से बहुत बड़ा पावर रखती है। हाँ, ये बात अलग है कि उन बच्चों के कहने के बावजूद भी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, और हम उसकी चिंता भी नहीं कर रहे। आप सभी लोगों का प्यार दुलार बना रहे। आज वीडियो लंबी नहीं बोलूँगा, और बस इस प्रकाशोत्सव के बाद जो पीसीएस की डेट दिसंबर में संभावित पड़ रही है, उसके कन्फर्मेशन की न्यूज़ पहले आएगी। उसके बाद जो सिलेबस के बदलाव संदर्भित बात है जूनियर डिवीजन और एपीओ में, उससे रिलेटेड खबर आप सबको मिल सकती है। ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिवाली बीत जाने दीजिए। इंतज़ार कठिन रहा है, बहुत दुखद, बहुत ज़्यादा ही हतोत्साहित करने वाला, लेकिन कर क्या सकते हैं। किसी किसी को 65 साल तक, 70 साल तक यूं ही ज़िंदगी गुजार देनी पड़ती है। कुछ खास होता नहीं, नीरस रेहार जैसी लाइफ पूरी गुजार देता है व्यक्ति। हाथ पांव मारता है, नहीं चलता, उसके बाद ज़िंदगी में महसूस कर लेता है हमारे लिए ऐसे ही सही। ये करियर में भी है। मैं आपको बताऊं, जिसकी उम्र हमारे समकक्ष या हमसे ऊपर की है या हमारे आसपास है, मैं एक चीज़ स्पष्ट कहूँगा कि बढ़ती हुई उम्र पे जो स्वाभाविक शिथिलन आती है वो अत्यंत आती नहीं, बहुत गहरा जाएगी अगर आपने समय रहते अपने मोटिव को चेंज नहीं किया या इसी मोटिव में सफलता नहीं प्राप्त कर ली। बहुत त्रासदी से भरा बढ़ती हुई उम्र का दायरा होता है, असह्य कष्ट। तो सभी नवयुवतियों को जो अधिवक्ता साइट की तैयारी कर रहे, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, पीसीएस, जेएचएस, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। मेहनत से पढ़िए, सीरीज कंटिन्यू है। एक बार यह बताते हुए कि हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की 44 पेपर की सीरीज जो एक दिन के अंतर पर डबल हो रही है, यानी 22 पेपर करवाने हैं मुझे,
वो कंटिन्यू हैं। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं और UPSGS जो 8 दिसंबर को प्रीलिम्स प्रस्तावित है उसमें फिक्स नंबर अपना मेंस के लिए करना चाहते हैं तो हमारा सहयोग ले सकते हैं। हम जो चीज़ सबको करा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसलिए भी थोड़ी सी यूजफुल हो गई है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइस्ट बड़ा हो गया है। बाकी आप सब जानते हैं, कल की बात दोहराऊंगा नहीं। आप अपने अपने तबीयत का ख्याल रखें, थोड़ा वायरल फीवर बहुत चल रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, दीपावली के जस्ट पूर्व संध्या पर। आज बस इतना ही। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं बहनों से अपना अगाध भाव, अगाध प्रेम भाव बनाए रखने की अपील करते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।